हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी बिगिनर को डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में इंटर्नशिप चाहिए और वो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर, तो उसे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी, क्या तैयारी उसको करनी है जिससे कि उसकी इंटर्नशिप जो है वो लग जाए। अब ये वीडियो को मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि एज एन एजेंसी हम रेगुलर बेसिस पर कुछ इंटर्न्स को हायर करते रहते हैं, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है उन इंटर्न से, उससे आपको एक बहुत अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है इंटर्न से, राइट। सो यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली मेहनत करके इंटर्नशिप लेना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बात बोलते हैं कि हमने कोर्स तो अब कर लिया, बस अब हमें इंटर्नशिप मिल ही जानी चाहिए, मतलब कंपनी जो है ना मेरे आगे पीछे घूमनी चाहिए और मेरे को इंटर्नशिप दे दे। मेरी जिम्मेदारी थी कोर्स कर लेना, मैंने कोर्स कर लिया, मैंने एक कंपनी के ऊपर बड़ा एहसान कर दिया और मेरे को अब इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। देखिए, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है। यहाँ पर एक्चुअल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, मुश्किलें बहुत है। आप सोचे उतनी आसानी से आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यही चीज 5-6 साल पहले की बात होती तो फिर हो सकता था, क्योंकि आपको ही पता है कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कोई एंट्री बैरियर तो है नहीं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई डिग्री करने पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर होने के लिए, या बहुत सारे कोई प्री रिक्विजिट्स हैं इस फील्ड के अंदर एंटर होने के लिए। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीजें तो है नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कंपटीशन भी हाई है, और अगर आपको रियलिटी में इस फील्ड में मजा आता है तो इंटर्नशिप के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो चीजें आसान हो जाती है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपने इंटर्नशिप्स के दौरान मेहनत करी, वहां से रिजल्ट्स लेकर आए, तो अगर कंपनी ठीक है जिसमें आपने इंटर्नशिप की, तो वही आपको जॉब जो है वो ऑफर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ एफर्ट्स, वो आपको उन कंपनीज के लिए करने हैं जहां पर एक्चुअली इंटर्नशिप करने के आपके फायदे हैं। जैसे बहुत सारे सिनेरियो में लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमें पेड इंटर्नशिप करनी चाहिए या फ्री इंटर्नशिप करनी चाहिए। मैं उनको ना कुछ सिनेरियोज देता हूँ कि देखो, यहाँ पर आपको मान के चलते हैं कि 10,000 रुपए पर मंथ इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाइपेंड मिल रहा है, और यहाँ पर आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि भाई एक कंपनी जो है वो आपको एक डेडिकेटेड जो वर्क है वो दे रही है, आपसे रेगुलर बेसिस पर रिपोर्टिंग ले रही है, आपको टास्क दिए जा रहे हैं। और एक दूसरी कंपनी जिसको पता ही नहीं है कि आपका स्किल सेट क्या है, बस वो कोई क्लरिकल टाइप का काम जो है वो आपसे रेगुलर बेसिस पे कराए जा रहे हैं। ना तो आपकी वहां पर कोई ग्रोथ हो रही है, ना आप कुछ नया वहां पर सीख रहे हैं, ना ही आप अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ऐसी अगर आपको थोड़ी बहुत सैलरी आपको वहां पर मिल भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। तो एक्चुअली इंटर्नशिप चूज करते टाइम जो सैलरी है ना वो मेन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। तो इंटर्नशिप को चूज करते टाइम जो मेन फैक्टर होता है वो ये होना चाहिए कि आखिर मैं किन लोगों के साथ जो है वो सीखने जा रहा हूं। इंटर्नशिप को आप ऐसे समझे कि आप सीख ही रहे हैं उस दौरान भी, राइट। तो आप किनके साथ सीख रहे हैं, आपकी जो कंपनी जिसमें आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं वो कंपनी किस तरीके की है, वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करेंगे, वहां पर आपका टास्क किस तरीके से रहेगा, जिससे कि आपकी जो स्किल्स हैं वो आपकी और ज्यादा इनहांस होंगी। वो मेन फैक्टर होता है, क्योंकि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं देखना है कि स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं देखनी, कंफर्ट जोन नहीं देखना है, राइट। तो ये सारी चीजों को भी आप समझ लें। सो बहुत सारे बिगिनर्स जो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप्स के लिए बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करते हैं और उनको इंटर्नशिप नहीं मिलती है, वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि उनको क्लियरिटी हो जाए कि वो कहां पर जो है वो गड़बड़ी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इस फील्ड में इंटर्नशिप की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख लें। अब ये जो सीखना है ना, ये किसी एक स्पेसिफिक कोर्स के थ्रू भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोर्स है उसके थ्रू हो सकता है, सेल्फ भी आप सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया, अपने आप से ही उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और बहुत बेहतर तरीके से जो है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, राइट। एंड समटाइम्स पीपल आल्सो स्टार्टेड ऑफ देयर ओन, और बाद में जो है वो फिर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जॉब वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं। स्टार्टेड ऑफ देयर ओन का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि शुरुआत में ब्लॉगिंग से स्टार्ट कर लेते हैं या ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसमें अगर वो उसको क्रैक नहीं कर पा रहे होते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि ठीक है अब चलो हम जॉब की तरफ चलते हैं, वहां पर अपना करियर जो है वो बनाएंगे, एजेंसी में काम करने की सोचते हैं। तो उनको भी हो सकता है कि शुरुआत में इंटर्नशिप के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़े। अच्छा, यहाँ पर दोनों ही चीजें होती है कि क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है तो वो एज अ जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय की तरीके से। बट अगर मैं यहाँ पर केस इंटर्नशिप का मान के चल रहा हूं तो ये वो लोग होते हैं। अब क्योंकि इन्होंने अपने आप से बहुत सारी चीजें ट्राई करी होती हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में एक्सपीरियंस तो इनके पास होता ही है, राइट। तो कहने का मतलब ये तरीका कोई भी हो आपका डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, बट योर नॉलेज शुड बी जस्टिफाइड। अगर आप ये कह रहे हैं मैंने कोर्स किया, तो हम लोगों को पता होता है कि कोर्स में आपने कितना सीखा होगा, तो वो नॉलेज जस्टिफाइड होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आपने तो कोर्स भी नहीं किया ठीक से, राइट। तो इस चीज को समझें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंटर्नशिप से पहले आप
आपको अपनी फील्ड को डिसाइड कर लेना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी सीवी लेकर किसी के सामने जाएंगे कि भाई मैंने यहाँ से ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ही बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें एसईओ भी है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी है, बहुत सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आती है। तो पहले ना आप कोर्स के दौरान ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करें, या कोर्स के बाद इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आपको मजा किस चीज में आता है, आपको कौन सी चीज ज्यादा समझ में आती है। अगर आपको एसईओ बेहतर लगता है तो आप एसईओ की फील्ड में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आज के टाइम में जो अच्छी एजेंसीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वो इंटर्न्स भी स्पेशलाइज्ड चाहती हैं, राइट। वो नहीं चाहते कि आपका जो फोकस है वो 10 जगह हो, आप इसको भी सीखने की कोशिश करो, इसको भी सीखने की कोशिश करो, तो फिर क्या होगा, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा और ना आप ये चीज बेहतर कर पाएंगे, ना किसी दूसरे टास्क को बेहतर कर पाएंगे। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना बहुत ही ज्यादा हैम्पर होगी। तो इसलिए कंपनीज भी इस बात को समझती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें उससे पहले आप बिल्कुल क्लियर है कि भाई मैं तो एसईओ की इंटर्नशिप करने के लिए आया हूं, राइट। क्लियर हुई बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपने ये सारी चीजें डिसाइड कर ली कि भाई मेरे को डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, मैंने अपनी फील्ड भी डिसाइड कर ली, इसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें। 1 महीने का टाइम दें आप अपने आप को, और इसमें क्या करें कि जो भी फील्ड आपने डिसाइड की उसके बारे में और पढ़ना शुरू करें। यूट्यूब से पढ़ना शुरू करें, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे फ्री ब्लॉग्स हैं, उससे पढ़ना शुरू करें। बिल्कुल आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, देखिए एक्सपर्टाइज आता है एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन जो फंडामेंटल नॉलेज है उस स्पेसिफिक फील्ड की वो आपकी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, राइट। प्रिपेयर और डॉक्यूमेंटेशन, कहने का मतलब नोट्स। आपको यहाँ पर लगता है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, या जो भी फील्ड आपने डिसाइड करी उसमें अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसको भी एक तरीके से डॉक्यूमेंट करते चले। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लर्न अबाउट द चैलेंजेस इन द मार्केट अराउंड दैट स्किल। फॉर एग्जांपल अगर आप एसईओ सीख रहे हैं, आपने देखा कि मैंने ना एसईओ डिसाइड किया हुआ है इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी में अपना जो करियर है वो बनाऊंगा, तो आपको समझना है कि एसईओ की स्किल्स के अराउंड एक्चुअली क्या चैलेंजेस हैं, कंपनीज क्या चाहती हैं एक कैंडिडेट से। अगर मैं इंटर्नशिप के लिए जाता हूं कहीं पर या जॉब के लिए कहीं पर जाता हूं, तो कंपनी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है। कंपनी आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है कि आपने एसईओ का कोर्स किया है या नहीं किया है। जो रियल मार्केट में चैलेंजेस है वो चाहती है कि आप उन चैलेंजेस को सॉल्व कर सके, उनके लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स आप बन सके, राइट। कंपनी का जो विजन मिशन है ना उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। आपकी डिग्री और आपके जो सर्टिफिकेशन है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का वो केवल एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पर वो आपको इंटर्नशिप्स या जॉब नहीं देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमको कैसे पता चलेंगी, ये पता चलेगा जब आप डिफरेंट जॉब रोल्स को देखें। जैसे मैंने एग्जांपल लेकर आपको बताया कि अगर आप एसईओ के फील्ड में जो है वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहां पर भी जॉब पोस्टिंग्स होती है वहां पर जाकर देखें कि एक्चुअली कोई कंपनी एसईओ इंटर्न से क्या चाहती है, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजीज को प्रिपेयर करें, डॉक्यूमेंटेशंस को प्रिपेयर करें, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि 1 मंथ के अराउंड आप देखें कि इस टाइप की जो गैप बेस्ड रिपोर्ट्स होती हैं, कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस वाली जो रिपोर्ट्स होती है, अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा फाइंड करने की एक प्रोजेक्ट के अंदर जो रिपोर्ट्स होती है, जैसे आपने किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट का ऑडिट किया, तो ऑडिट करने के बाद आपको वहां से और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, उस टाइप की जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने का एक्सपीरियंस होता है उसको आप करना स्टार्ट करें। अब इसको ना मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एसईओ की फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहते हो और आपने जो है वो ऑडिट रिपोर्ट बनाना सीख लिया। देखिए ऑडिट रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हो गई आज के टाइम में। जब तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट आपको हेल्प कर सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बट केवल अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाना आता है तो आप मेरे नजरिए से देखिए, मैं एक एजेंसी ओनर हूं, आपको मैं हायर करता हूं और आप बस मेरे को ऑडिट रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। उससे क्या होगा, क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को भी पता है कि मेरी वेबसाइट में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आपको ये बताना है कि इंप्रूव कैसे होंगी चीजें, उनको बिजनेस कैसे आएगा। अगर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उनको कितने टाइम में जो रैंकिंग है वो देखने को मिल सकती है। भाई भविष्यवाणी नहीं कर देनी है, बिल्कुल वो आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि आगे की चीजें किस तरीके से रहेंगी। आप तो अपने एफर्ट्स करेंगे, काम करना उसके ऊपर शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बेसिस होता है, कुछ फाउंडेशन होती है जिसके बेसिस पर आप एक बेसिक सा जो प्रोजेक्शन है वो उनको दे पाते हैं, जिससे कि रोड मैप क्लियर हो जाता है कि काम किस तरीके से होगा। तो आपको क्या फिगर आउट करना है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट से क्या एनालाइज किया, आपको वो ऑडिट रिपोर्ट एनालाइज करनी आनी चाहिए। एंड यू हैव टू आस्क
yourself a question, can you prepare a basic roadmap of tasks for next 2 months? Next is where can we expect ourselves in next 2 to 3 months? अगर हम आपको ये प्रोजेक्ट देते हैं तो भाई हमें बताओ ना कि हम 2 से 3 महीने के बाद कहां पर होंगे, ठीक है। और जो भी आपने रोड मैप वगैरह बनाया हुआ है उसमें कितना एफर्ट, कितना रिसोर्सेज जो है वो यूज होंगी। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे किसी एजेंसी के लिए, मैं अपना ही एग्जांपल मान के चल रहा हूं, तो आप उस एजेंसी के लिए काफी वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाएंगे, राइट। और वो ना 2-3 महीने के बाद आपको जॉब ऑफर कर देंगे। बट हाँ, एक चीज ये भी है कि ये सारी मेहनत की चीज है, मतलब बहुत मेहनत की चीज है। अगर आप इस माइंडसेट से हैं कि मैंने कोर्स कर लिया, इंटर्नशिप लग जानी चाहिए, आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर। और इंटर्नशिप्स के भी लेवल होते हैं। कुछ लोग ना केवल कीवर्ड रिसर्च करते रहते हैं और उसको वो इंटर्नशिप कहते हैं। कुछ लोग केवल बैकलिंक्स बनाते रहते हैं और उसको वो इंटर्नशिप कहते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड ना काफी एनालिटिकल फील्ड है आज के टाइम में। इट्स नॉट अ क्लरिकल फील्ड। मैं भी ये बात कई बार कह चुका हूं। और जो केवल बैकलिंक बनाने का टास्क है, आप बस बैकलिंक बनाते जा रहे हैं, आप बस कीवर्ड सर्च करते जा रहे हैं, 2-3 फिल्टर्स आपको किसी ने बता दिए, उसके बेसिस पे आप कीवर्ड सर्च करते जा रहे हैं। आप कुछ एनालिटिकल अगर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ इसमें इस टाइप से दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि भाई कीवर्ड रिसर्च में और किस टाइप की इंटेंट जो है हो सकती है और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इस टाइप के जब तक आप लॉजिकल चीजें नहीं कर रहे हैं अपने टास्क में, आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैं यहां पर उन इंटर्नशिप्स की बात ही नहीं कर रहा हूं जहां पर ये सारे क्लरिकल बेस्ड टास्क होते हैं। मैं यहां पर उस टाइप की इंटर्नशिप्स की बात कर रहा हूं जहां पर आप अगर एसईओ की इंटर्नशिप कर रहे हैं तो बेसिकली 60-70% ऑफ द वर्क ऑफ दैट प्रोजेक्ट वो आप एज इंटर्न कर पा रहे हैं। भाई कुछ चीजें आप नहीं कर पाएंगे, जैसे कंटेंट का लिखना, वो चीज आप नहीं कर पाएंगे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं। डेवलपमेंट जो है वो वेब का, वो भी आप नहीं कर पाएंगे अगर वेबसाइट का डेवलपमेंट है, वेबसाइट के अंदर चेंजेस की बात है। लेकिन ऑन पेज की स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एसईओ के जो इंप्लीमेंटेशंस है उनकी चीजें, एक एक चीज को बेसिक लेवल पर जाकर ऑडिट करने की अप्रोच, वो सारी चीजें तो आप कर सकते हैं। एसईओ की इंटर्नशिप का केवल मतलब जो है वो बैकलिंक्स तो नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। थर्ड चीज आपको और समझनी है, companies and agencies will not come to you in the beginning, you have to reach out to agencies, right? So यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है reach out to all the local agencies in your location। बड़ा आसान है इनको ढूंढना। आप इनको आप GMB लिस्टिंग से जो है बहुत सारी एजेंसीज को निकाल सकते हैं, लिंक्डइन से आप बहुत सारी एजेंसीज को फिगर आउट कर सकते हैं, ईमेल से उनको अप्रोच कर सकते हैं, फोन से उनको अप्रोच कर सकते हैं। ये सब देखिए मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत शुरुआत में ही करनी होती है, उसके बाद नहीं करनी होती है। ट्राई टू गेट ऑफलाइन इंटर्नशिप, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ कंफर्ट जोन ऑफ वर्क फ्रॉम होम। स्पेशली जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है ये गलती। आराम नहीं करनी है आपको, नहीं सीख पाएंगे आप, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम में वो एनवायरनमेंट नहीं होता है, वो चीजें नहीं होती हैं, वो आपको बेहतर स्टार्ट नहीं मिल पाएगी। शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि ऑफिस से जाकर ही आप इंटर्नशिप करें। आप बहुत सारे इंटर्नशिप्स के प्लेटफॉर्म हैं, उनके ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक्डइन जॉब्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, वहां पर ही बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रेजेंस बनाएंगे, आप देखेंगे हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको बहुत सारी ऐसी पोस्ट दिखाई देंगी जहां पर इंटर्न्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। अब वहां पर आपको ठीक ठाक कंपनीज को जो है वो फिगर आउट करना है। अवॉइड पेइंग एनीवेयर फॉर द जॉब इन द बिगिनिंग। देखिए बहुत सारे ऐसी भी स्कैम्स टाइप के होते रहते हैं जहां पर लोग कुछ पैसे वैसे आपसे ले लेते हैं जॉब्स दिलवाने के लिए। बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको अपनी स्किल के ऊपर भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है अभी आप सही कंपनी तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, बट इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना है कि भाई कहीं पर भी बहुत सारे पैसे वगैरह आप जो है वो दे रहे हैं केवल जॉब लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक सो जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के यूज से ही अपने लिए इंटर्नशिप या जॉब जो है वो ढूंढ लेगा। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटर्नशिप इज मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योरसेल्फ। डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन सीनियर्स दैट दे आर गोइंग टू हैंड होल्ड यू एवरी टाइम। आपको खुद से बहुत सारी चीजें करनी, खुद से आपको इनिशिएटिव लेना है। मतलब इंटर्नशिप्स के दौरान आपका जो माइंडसेट है ना वो काफी डेवलप होता है। आप टीम में काम करना सीखते हैं, आप चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, आप रिपोर्टिंग सीखते हैं, आप कम्युनिकेशन सीखते हैं, राइट। आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जहां पर आप काम कर रहे हैं उसकी बारीकियों को समझते हैं, कैसे कंपनीज में हायरार्की काम करती है उसको आप समझते हैं, आपको किसको रिपोर्ट करना है उसको समझते हैं, डॉक्यूमेंटेशन समझते हैं। बहुत सारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना आपका, वो आपका इंटर्नशिप के दौरान होता है। सो मेहनत करें और अपने आप को बेटर फिट बनाएं, एक बेहतर
एजेंसी के लिए और उसमें इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस में बैठे रहेंगे तो इंटर्नशिप 2, 3, 4, 5 या 6 महीने की होती है बहुत ज्यादा, है ना। अगर आप बैठे ही रहेंगे कि नहीं मेरे को ये चीज मिलेगी तभी मैं ज्वाइन करूंगा, ये चीज मिलेगी तभी मैं ज्वाइन करूंगा, तो उसमें वक्त निकल जाएगा। उतने टाइम में आपकी एक इंटर्नशिप बेहतर हो जाती है। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि वो आपकी सीवी को बहुत पावरफुल कर देती है। जब आपकी शुरुआती सीवी होती है उसमें कुछ नहीं होता है और आपके पास ना उसमें बहुत ज्यादा भरने का भी कोई स्कोप होता नहीं है। फिर जब आप कुछ काम कर लेते हैं, इंटर्नशिप्स कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं अपनी सीवी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के। सो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।